मेरी स्पीच सबसे लीडिंग थी, बीबीसी लंदन ने कोट की। रेडियो कश्मीर को पूछिए, रेडियो जम्मू का एक लफ्ज कहा क्या? रेडियो कहाँ है? डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में कौन सी डेमोक्रेसी है सर जी? सबसे बड़ा लीडर जम्मू का जो था वो थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा। कितने वोट दिए आपने? 2 सीटों से ज़्यादा दिए उनको। और जब वो आखिरी उनकी दस्तखत किए, उन्होंने अपना मतवाना बनाया था, वो भी एक मुसलमान था अपने बतवा का। देखो लोग, पंडित प्रेमनाथ डोगरे के मुकाबले में जम्मू का कोई भी लीडर नहीं हुआ महाराजा हरि सिंह के बाद। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जे के नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ रफ्तार जम्मू का नाम सुन के और आपको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बेस्ट विशेस के आपका ये नया जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़े, आगे चले। भीम सिंह जी, जैसे 24 तारीख को इसी महीने की प्रधानमंत्री निवास स्थान पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। जम्मू के तकरीबन 14 नेता वहां पर गए, उसमें आप भी मौजूद थे। सबकी बात सुनी गई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल और दिल्ली की दूरी मिटाने का समय आ चुका है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन होंगे, उसके बाद पूरे राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस सारी बैठक को आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर की आज ज़रूरत है, और जो मैंने भी कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत को तकसीम योग किया गया है। जो रियासत महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में कायम की थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। ये बहुत गलती थी, जिसका खमियाजा नई जनरेशन तो भुगतेंगी, लेकिन हम भी इससे बच नहीं सकते हैं। ये मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ आपको। ये बात किसी व्यक्ति ने, किसी लीडर ने, 7 लोग बोले वहाँ, 7 पॉलिटिकल लीडर्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन ये बात किसी ने उठाई नहीं। दूसरी बात ये थी कि आज तक मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान के जज हों, वकील हों, पार्लियामेंट के मेंबर हों, लेजिस्लेटर्स हों, किसी को ये मालूम ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का विलय जो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत से किया। लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 27 दूसरे रोज़ ही उसको मंजूर कर दिया। वो विलय पत्र आज तक हिंदुस्तान दिल्ली की टोकरी में पड़ा हुआ है। उस विलय पत्र को आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी है। ये मामूली चीज़ नहीं है, समझने की बात है। ये बात किसी ने रेज नहीं की। जब मुझे मौका मिला, मैं आखिरी स्पीकर था बोलने वाला, और मुझे प्रधानमंत्री ने सारी भाषण सुनने के बाद मुझे बाद में बुलाया। मुझे अच्छा मौका मिल गया कि मैं सबकी बात सुन चुका हूँ और अपनी बात करूँगा। तो ये विलय का सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। आप भी नौजवान हो, उस वक्त की तारीख को याद करें तो 1947 में हमारा विलय हुआ। बाकी रियासतें 575 बाकी रियासतें हैं, उन्होंने विलय किया या उनके राजाओं ने किया। सर, जिस तरह से आप ये बात बहुत जरूरी है। जी जी, हमारी रियासत का महाराजा ने साइन किए। जब 1950 को संविधान बना हिंदुस्तान का, तो जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हुआ। 575 रियासतों का यूनियन ऑफ इंडिया बन गया, समझिए। जम्मू कश्मीर उसमें शामिल नहीं था और आज भी शामिल नहीं है। ये बात मैंने उठाई, ये किसी ने उठाई थी ना, मेरे ख्याल में किसी को पता नहीं हुआ। और ये मामला बहुत ख़तरनाक है। हाँ, जम्मू
कश्मीर का भारत से विलय करना बहुत जरूरी था। ये पार्लियामेंट का काम था। 75 साल हो गए, आज तक हमारा विलय मुकम्मल नहीं होगा। जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, ये बात मैंने उठाई, सारे दंग रह गए, कोई जवाब देने की बात नहीं थी। मेरे बाद प्रधानमंत्री ही बोले। सर, जिस तरह से आपने धारा 370 की बात की, धारा 370 टूटने के बाद कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन एक बात सोचने वाली है, शाही परिवार की तरफ से, जो जम्मू का शाही परिवार है, उनकी तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। आज कोई शाही नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई प्रोलेटेरिएट नहीं है। शाही परिवार ख़त्म हो गए थे जब महाराजा हरि सिंह ने विलय किया जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ। और 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर छोड़ दिया, गुड बाय कह दी और बम्बई चले गए। 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गवास वापस नहीं आए मरने तक। मैं उस दिन कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज का मैं वाइस प्रेसिडेंट था साइंस कॉलेज का। मैंने कम से कम 10-15 हज़ार जितने भी जम्मू के स्टूडेंट थे सारे इकट्ठे करके हम सेक्रेटरी के सामने ले गए थे कि झंडा नीचे करो। महाराजा हरि सिंह नहीं रहे, झंडा नीचे हमने कर दिया। मेरे साथ कम से कम भी 10 दर्जन लोग गिरफ्तार हुए। अभी कुछ जिंदा हैं, 1-2 लीडर, बाकी जिंदा भी नहीं हैं। तो हमने जेलें देखी, किसके लिए? विलय के लिए। और लेकिन वो विलय जो महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए हैं, आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया। इस चीज़ को लाइट मत समझिए। ये मामला पाकिस्तान में उभर रहा है, ये मामला चीन के पास उभर रहा है। और कुछ मुल्क, मुझे मालूम है, आप चले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देने के लिए। मैंने मोदी को कहा था, मोदी जी पार्लियामेंट को एक दिन के लिए आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बना सकते हैं, और फैसला कर दीजिए कि महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र को मंजूर किया गया। ये मसला हल हो गया। ना 370 का झगड़ा, एक संविधान, एक निशान और एक देश होगा। उस वक्त, उस दिन तक आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात। ये मामला एक गहरी साजिश है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन इस मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट, MLA, जजेस, वकील, इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियन सब खामोश हैं। उनको वो तारीख ही भूल गए कि हमारी तारीख क्या रही है। जम्मू कश्मीर का विलय नहायत जुड़ी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहा, किसी ने कहा, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। सर, जिस तरह कश्मीर के हुक्मरानों की बात की जाए, कश्मीर में जब बात करते हैं कुछ और बात करते हैं, जम्मू में आते हैं कुछ और बात होती है, लेकिन जब दिल्ली में जाते हैं कुछ और बात होती है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी की वहाँ पे मीटिंग हुई, उसी के मीटिंग ख़त्म होने के बाद उमर अब्दुल्ला जी का कहना था कि एक बार की मीटिंग से दिल और दिल्ली की दूरी ख़त्म नहीं होगी, पर इसी मन की भी ज़रूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी का कहना है कि धारा 370 जो जम्मू से हटाई, इलीगल तरीके से हटाई। भाजपा ने 70 साल स्ट्रगल करके धारा 370 हटाई है। हम लोग महीनों लग जाएं या सालों लग जाएं, इसको लीगल तरीके से फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। और उनका कहना है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बात करती रहे, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है। इन लीडरों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं बताऊं, ये सारी दुकानें हैं। ये माफ़ करना, हमारे जितने लीडर थे ये अपने अपने एड्रेस कर रहे थे आने वाली असेंबली के इलेक्टोरेट से। देवर टॉक में ये लोगों यानी जनता से बात नहीं कर रहे थे, भारत के लोगों से बात नहीं कर रहे थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से बात नहीं। किसी लीडर ने लद्दाख की बात नहीं की। और लद्दाख को महाराजा गुलाब सिंह ने मनाया था, जोरावर सिंह ने। ये हमारे जनरल जोरावर सिंह थे, उन्हें कंकर किया, मनाया। आज लद्दाख हमसे जुदा हो गया, एक लीडर नहीं बोला। इसके कंसिक्वेंसेस, जो रिजल्ट निकलेंगे लद्दाख को अलग करने के, अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के, उसके नताज आप 6 महीने मेरे पास पूछिए, अगर मैं रहा तो मैं बताऊंगा आपको। इसलिए ये हमारे लीडर जो थे,
प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई, ऐसा लगता था कि ये एक दंगल है इलेक्शन का। जी और इलेक्शन का दंगल हो रहा था। कोई क्या बोल रहा था, आने वाले 3 मुख्यमंत्री बोल रहे थे। क्या बोले वो, देखिए उनको। लद्दाख की बात हुई, उधर किसी ने बोली। जम्मू कश्मीर के विलय की बात हुई कि नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन इंडिया, किसने बात करी? सारे अपना अपना रोना रो रहे थे और उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे लगता है कि ये इलेक्शन कैंपेन की चरम सीमा पर पहुंच रहा है। सर, जिस तरह से 1995 में परिसीमन किया गया था जम्मू कश्मीर में, आज इस साल 26 साल के बाद फिर परिसीमन हो रहा है। हो सकता है कि जम्मू की सीटें बढ़ जाएं। तो आपको भी मालूम है कि आज तक जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर 2 ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने हैं। परिसीमन होने के बाद अगर जम्मू की सीटें बढ़ती हैं तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार हिंदू मुख्यमंत्री आना संभव है? गुलाम नबी आज़ाद को हमारे वोट थे, 75 के 3 MLA थे, 2 MLA चाहिए थे। गुलाम नबी आज़ाद को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो एक परिवार कैसे हो गया? ये भी गलत चीज़ है। ये परिवार नहीं है, ये परिवार आज अब आप जम्मू के परिवार को लड़ने जाते हैं। नहीं, मैं कश्मीर के 2 परिवारों की बात कर रहा हूँ, जो 2 परिवार। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के परिवार का नहीं था, ये तो भद्रवाह का रहने वाला था। नहीं, 2 परिवार जो कश्मीर के हैं, ज़्यादातर उन्होंने जम्मू में सीएम दिया। फिर क्या आपकी मेजॉरिटी नहीं थी? आपके लोगों ने वोट क्यों दिए? आप सबसे बड़ा लीडर जम्मू का जो था वो थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा। कितने वोट दिए आपने? 2 सीटों से ज़्यादा दिए उनको। और जब वो आखिरी उनकी दस्तखत किए, उन्होंने अपना मतबन्ना बनाया था, वो भी एक मुसलमान था अपने भद्रवाह का। देखो लोग, पंडित प्रेमनाथ डोगरे के मुकाबले में जम्मू का कोई भी लीडर नहीं हुआ महाराजा हरि सिंह के बाद। ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन जम्मू के लोगों ने, जम्मू यहाँ लद्दाख के लोग थे, डोडा के लोग थे, जम्मू शहर के लोग थे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को कितने वोट दिए? ये नहीं है। जम्मू के लोगों को अभी नई जनरेशन है, पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ रही है, सोचने से एक यहाँ कश्मीरी हुक्मरान नहीं है। अगर 10 मिनिस्टर कश्मीर के थे तो 8 जम्मू के भी थे। यहाँ थे, हीरानगर के थे, कठुआ के थे, पुंछ के थे। इन्होंने क्या किया? आप ये नहीं पूछते कि आपके जिन लोगों को हमने लोगों ने चुना था, वो भी आपके मिनिस्टर थे, क्यों नहीं बोले? उनका कसूर नहीं है क्या? ये कश्मीरी इकट्ठे हो जाते हैं, वायदे भी लगाते हैं और वक्त आता है एक साथ हो जाते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का सवाल नहीं है, ये लीडरशिप का सवाल है और लोगों का सवाल है कि लोग कितनी हद तक तैयार हैं अपने लोग चुनने के लिए, अपने नुमाइंदे चुनने के लिए। इसलिए ये आपका आर्गूमेंट मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये जम्मू कश्मीर का झगड़ा सिर्फ बीजेपी पैदा करती है। मज़हब के नाम पे लोगों को तकसीम करो, रीजन के नाम पे तकसीम करो। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारे बुजुर्ग गुलाब सिंह ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। और मुझे पता है कि जोरावर सिंह के साथ 153 डोगरा सिपाही थे, हिंदू थे, मुसलमान भी, सब डोगरा सिपाही थे, जो लद्दाख को कंकर का करके तिब्बत पे जाना चाहते थे। लेकिन मौसम बदल गया, बर्फ गिर गई और मौसम की वजह से वो सारे के सारे पैरिश हो गए। एक मेहता बस्ती राम जो जोरावर सिंह के सेक्रेटरी थे, वो बच के आए। उनकी किताब पढ़िए। वो किताबें कहाँ हैं? हमारे लाइब्रेरी में पढ़ाई गई हैं जम्मू के बारे में किताबें। जाइए कश्मीर में, हर लाइब्रेरी में कश्मीर के लीडरों की जो थे लीडर, जिनमें कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ भी विद्रोह किया, उनके सब के सब हीरो हैं। उनकी लाइब्रेरी में देखिए, स्कूल में देखिए। जम्मू की पढ़ाई कौन सी है? जम्मू की लाइब्रेरी देखिए। मैं भी यहीं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ। ये मैंने सीखा जब मैं लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ता था, वहाँ मैंने सीखा। जम्मू के बारे में मेरी जानकारी हुई कि ये कितना डोगरा महान देश है हुए जब लंदन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, ब्रिटिश म्यूजियम में मैं LLM कर रहा था,
ट्राई कर रहा था। मैंने वर्ल्ड टूर किया मोटरसाइकिल पे, 5.5 साल पूरी दुनिया में घूमा। रास्ते में रुक गया मैं लंदन में LLM किया, यूनिवर्सिटी की, और यूनिवर्सिटी विद डिस्टिंक्शन। आके फिर मैं सड़कों पे आ गया। मैं भी करोड़पति बन सकता था, पैसे कमा सकता था, मैं सीनियर वकील हूँ आज भी, लेकिन क्यों नहीं, मैं सड़क पे आया, चलता रहा। 8 साल जेलों में मुझे रखा इन्होंने, जिनको आप कहते हैं कश्मीर के लीडर हैं, जम्मू के लीडर थे, तब भी मुझे जेल में रखा। कांग्रेस पार्टी, मैं खुद था MLA, और इन्होंने मुझे 3.5 साल जेल में रखा, क्योंकि उस वक्त मैंने बात की जम्मू की, लोगों की बराबरी की, एकता की, भाईचारे की। इसलिए सबसे पहले आज हमें जम्मू कश्मीर की स्टेट को, जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने कायम किया था, जिसको जनरल जोरावर सिंह ने पूरा एरिया कैप्चर किया था, साथ मिलाया था, उसको रखिए संभाल के। और डेमोक्रेसी, कहाँ है डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में? कौन सी डेमोक्रेसी है? सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है, गर्मियाँ आते ही बिजली विभाग के जो मंसूबे हैं धराशायी हो जाते हैं। पानी हमारे पानी से बिजली बनती है, लेकिन हमें नहीं मिलती, हमें मिलते हैं सिर्फ कट पे कट। क्या कहेंगे? कसूर किसका है? कुछ तक क्या कसूर है? यहाँ अफसर आपके हैं, इंजीनियर आपके हैं, यहाँ तो नहीं है कि सारे कश्मीरी इंजीनियर यहाँ। ये बात, कोई बात होती है जम्मू पे जो जुल्म होता है, या कश्मीरियों पे, जम्मू वाले कहते हैं कश्मीरी खा गए, और जब कश्मीरियों कहते हैं हिंदुस्तान खा गया। ये सिर्फ यही लीडरों ने, इन्हीं लीडरों ने ये शब्द चुने हैं, वर्ड चुने हैं कि ये इल्ज़ाम दे दो जम्मू पे, और वो कहते हैं ये दो कश्मीर पे, और वो कहते हैं हिंदुस्तान पे। इसलिए ये दुकान है, ये लीडरों की दुकान है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, और माफ़ करना बीजेपी भी उसी की हिस्सेदार बन चुकी है। सर, जिस तरह से नई नौकरियां दी जा रही हैं, जहां प्लानिंग की जा रही है, 28 सालों से डेलीवेजर जद्दोजहद, 26 सालों से 28 डिपार्टमेंट के डेलीवेजर जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। उस बारे में आप कहेंगे? कौन सोच रहे हैं? क्या हम उनके साथ भूख हड़ताल करते हैं? पैंथर्स पार्टी के लोग उनके साथ बैठते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में साथ देते हैं। लेकिन देखिए, आज भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इतना बड़ा प्रोग्राम रहा दिल्ली का, मेरी स्पीच सबसे लीडिंग थी, BBC लंदन ने कोट की। रेडियो कश्मीर को पूछिए, रेडियो जम्मू को एक लफ्ज़ कहा क्या? रेडियो जम्मू एंड कश्मीर जो हिंदुस्तान का रेडियो है, 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर पार्टी जम्मू कश्मीर की। आज भी मैं खबर सुन रहा था, मैं वापस आया हूँ, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक लाई, वो हमारा नाम ही लेने को तैयार नहीं है। और रेडियो कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का नहीं है, वो मोदी जी का है, हिंदुस्तान का है। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन, ये धोखाबाजी जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लोगों से कर रहा है, तो ये दिल्ली की सरकार कर रही है। मैं जानता हूँ, मैंने जेलें काटी हैं, यहाँ भी अलीगढ़ पढ़ता था, वहाँ भी जेलें काटी, यहाँ भी। इनमें कुछ लीडर थे जिन्होंने मुझे शाबाश दी, जिनमें नेहरू जी, जब हम अलीगढ़ पढ़ते थे आए, नेहरू जी कहा शाबाश, कोई बात हुई हम। और उसके बाद इंदिरा जी ने, मैं वर्ल्ड टूर से वापस आया, मुझे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट प्रधान बना दिया। जब मिलने के वापस कहने लगा तुम ये छोड़ो, ये चलो, इंदिरा जी ने। और 6 महीने के बाद मुझे यहाँ के कांग्रेसियों ने लीडरशिप के साथ मिलके मुझे कांग्रेस से ही एक्सपेल करवा दिया। तो ये कहानी। हम लोग डोगरे हैं, एक गल डोगरी च करने आ। जम्मू स्मार्ट सिटी बना दी, बड़े सोहने सोहने वर्टिकल गार्डन बना दे, वाल पेंटिंग होआ दी, पार्कें दा सुंदरीकरण किया जा रहा, और बड़े के शैल साइन बोर्ड लगा दे जेदे पर अंग्रेजी लिखोई दी, और छोटा जिहा लिखे दा एक साइड पर खंड मिठे लोग डोगरे। अस डोगरे आखने कि डोगरी साड़ी माँ है तो हिंदी साड़ी दादी। इन्हें बोर्डों पर ना साड़ी माँ लब्भा दी तो ना साड़ी दादी लब्भा दी। ये खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करता नहीं लभ्या। क्या? 1 मिनट, ये कौन लिखे रहा है? आसान लिखा है,
पोलिटिकल पार्टियां नहीं कह रहा है, ये कौन नहीं कह रहा है, ये कौन तो तुसें आख्या जम्मू स्मार्ट सिटी जरा जिन्हें प्रोजेक्ट देता है म्यूनसिपल विभाग या सरकार दा ना सरकार तो कोई सरकार है, सरकार मोदी जी दी है इत्थे। लेकिन विरोध करना भी बनता सर। नहीं विरोध करना कौन करे विरोध, मैं असें करना बहुत विरोध, इतना विरोध अज भी मेरा इन्ना एक लाइन आया माफ करना जे अखबार पढ़ो सारे अखबार छोटी छोटियां अखबारां जिहड़ियां बेचारियां साढ़े नाल जुड़दियां वो भीम सिंह दा नां या साढ़ी पैंथर पार्टी दा नां ना अखबारें ते देने त्यार न, बाकी छोड़ी सी। इस वास्ते जम्मू दे लोकें गी सिक्खना पौना, जम्मू दे लोकें गी समझना पौना कि उं'दे कन्नै अन्याय कुन करा दा। जम्मू असें अपने घर समझना पौना और इत्थै सारे खाने की पेदी कि मिकी केह् लभदा, मी देई आओ जेह्ड़े आए के लेई आयो ते जंदे हो तां केह् देई ओड़दे। ये भिक्ख मंगने की आदत जेह्ड़ी है ये जम्मू दे लीडरें पाई। जम्मू का इतिहास बड़ा है, जम्मू की अज जोरावर सिंह की कहानी कुतै स्कूल च पढ़ाई जाती है, अज गुलाब सिंह की भी खत्म हुई साढ़े स्कूलें च। थोड़े जेह्ड़े हीरो न लीडर न, अरे पंडित प्रेम नाथ डोगरे का नाम अज कुतै जनसंघी माफ करना जे बीजेपी है इन्हें लिया कुछ अजकल। मैं लीडर की गल कराना जिन्हें कि मैं लीडर बनना, इंडिया की उनकी पार्टी के ही फिलासफी के ही। इस वास्ते ये गल जी है असें गै समझना पौनी, असें लोकें चाहे स्कूल मास्टर न चाहे टीचर न मजदूर मैं मजदूर ने किन्नी धरने आप बैठे मैं 1 साल हो गया जम्मू बैठे, जिन्ना धरना लगता मजदूरें का सारा चली जन्ना, कदें कुतै एक लफ्ज लब्भेआ वो कुतै छोटे छोटे चैनल जेह्ड़ियां ओह् आई जंदियां ओह् देई ओड़दियां मेरा नांऽ पता नहीं होंदा उं'दे कन्नै बाद च केह् होंदा, लेकिन मेरे ख्याल जे चैनल आई जान उ'नें भी उप्पर टेलीफोन आई जंदा होम मिनिस्ट्री का कि भीम सिंह को जरा पब्लिसिटी मत दे दो। मी पता मेरे कन्नै आपूं आइयै सनांदे सारे मेरे दोस्त न, ते एह् साढ़े कन्नै जेह्ड़ा अन्याय है एह् दिल्ली करा दी, दिल्ली दी सरकार करा करदी और दिल्ली के लीडर करा करते। सर अखीर विच रफ्तार जम्मू के माध्यम कन्नै कोई तुस सुनेहा देना चाहते हो? मैं रफ्तार के ना रफ्तार माध्यम रफ्तार जम्मू उधर सर नहीं गल ये है कि रफ्तार जम्मू का मैं अज गै थोड़े कन्नै मुलाकात हुई और मैं नां गै सुनेआ रफ्तार तो मी अपनी गै याद आई कि अस कि'यां चले हे, सारी रफ्तार कि'यां रुकी, सारी रफ्तार कि'यां चल सकदी। मैं थोड़ी सगंध कराना मैं दिलै कन्नै अपने पूरे विश्वास कन्नै करना कि रफ्तार ही चलेगी, तेज़ी कन्नै चलेगी, बद्धी जाग सारे लोकें दी, जिन्ने जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान दे लोकें ने चाहे उनकी मजहब जात बरादरी पॉलिटिक्स पार्टी कोई होए सारें दी जेह्ड़ी जेन्युइन आवाज़ होग, दिली दी आवाज़ होग, उनेंगी ये रफ्तार अपनी रफ्तार कन्नै अग्गे लेंदी जाग। आई विश बेस्ट ऑफ लक। सर रफ्तार जम्मू कन्नै गलबात करने लिए थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या करना हूँ तो थोड़ा शुक्रिया भी करां, लेकिन मैं दिखांगा भी रफ्तार मैं दिक्खनी है मैं बड़ा क्या खुश होई गेआ रफ्तार तो मिगी अपनी ज़िंदगी याद आई कि रफ्तार कुत्थे कुत्थे रुकती है कि'यां रुकती है, लेकिन थोड़ी रफ्तार चलेगी इंशाअल्लाह ईश्वर करेगा। ये थे जम्मू नेशनल पैंथर पार्टी के सुप्रीमो भीम सिंह जी। इन्होंने कहा सारी बातें आपने सुनी और आखिर में इन्होंने रफ्तार जम्मू के बारे में भी चंद अल्फाज कहे। आगे भी देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू जय भारत।